पांव में मक्खन लगाने लगी, पकड़ करके महाराज खींचने लगी। इतने प्रेम, इतने भाव और इतनी सरलता थी उनकी भक्ति में कि लड्डू गोपाल जिनका आकार ही ऐसा, उनके उस सामान्य से मक्खन की मालिश से ठाकुर जी सीधे हो गए, हाथ भी सीधे हो गए, पैर भी सीधे हो गए। और जैसे ही ठाकुर जी सीधे भाई, इतने में ही बाबा निकल के बाहर आए। बोले अरे क्या कर रही हो, मेरा झोला खोल करके क्या कर रही हो। तुरंत ठाकुर जी उसमें बिठाए, भाग गई मानते। बोले बाबा तू बड़ा निष्ठुर है, तेने ठाकुर जी टेढ़े कर दिए, ठाकुर जी के हाथ पांव मोड़ दिए। दूर जाके चिल्ला रही थी, ठाकुर जी के हाथ पांव टेढ़े कर दिए तेने, डिब्बा में बैठा दिए ठाकुर जी, उनके हाथ ही ऐसे हो गए, पाम घुटनान पे बैठा दिए। अरे बाबा तू बड़ा निष्ठुर है, ऐसा कहती जा रही थी दोनों। बाबा बोले पता नहीं कहां से आ गई ब्रजवासिनी पागल सी, आके मेरा झोला खोल रही है। झोला खोल करके उन्होंने देखा सब सामान व्यवस्थित है कि नहीं, तभी देखा कि डिब्बा जो था वो खुला हुआ था, बंद ही नहीं हो रहा था। बाबा ने ऊपर से डिब्बा बंद किया तो बंद नहीं हो, कुछ अड़े। जैसे बाबा ने डिब्बा का ढक्कन हटा के देखा तो उनके लड्डू गोपाल, जिनकी वो कम से कम 35 वर्षों से सेवा कर रहे थे, सीधे खड़े हुए, दोनों हाथ और दोनों पैर उनके सीधे हो गए, मक्खन लगा हुआ है हाथ पैरों में। देख करके साधु के नेत्र सजल हो गए। बोले मैंने इतने वर्षों तक सेवा की ठाकुर जी आपकी, लेकिन आपको जड़ ही माना, इसलिए आप ऐसे ही रहे जैसे आए थे। पर ये दो सखी जो आई थी, इनके चित्त में इतने सरल और इतना प्रेम भाव आपके प्रति था ठाकुर जी कि आप जड़ होते हुए भी चैतन्य हो गए। वास्तविकता बंधुओं यही है कि ठाकुर जी के प्रति यदि जड़त्व का अनुभव हो रहा है, आपकी भक्ति में दोष है।